नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 का अध्याय 11 पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में, जिसका नाम है बालिका का परिचय। ये बालिका का परिचय जो कविता है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के परिचय के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निहालपुर नामक स्थान में हुआ था। लेखन के साथ साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बिखरे मोती, सीधे सादे चित्र, मुकुल, त्रिधारा आदि। उनकी बच्चों के लिए लिखी गई कविताएं आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। इनका निधन 17 फरवरी 1948 को हो गया था बच्चों। कविता का जो मूल भाव है वो वात्सल्य प्रेम को दर्शाता है। इस कविता में माँ की ममता का चित्रण किया गया है। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालिका के प्रति हमारी जो सोच है उसको बदलने पर मजबूर किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि बालिका का प्रादर्पण भविष्य की अबला के रूप में न होकर भविष्य की दुर्गा के रूप में होता है। अर्थात अब बालिकाओं को या महिला वर्ग को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता, वो भी पुरुषों की तरह सक्षम हैं और कुछ भी करने में सक्षम है। तो आओ बच्चों, अब हम इसका अध्ययन करते हैं। यह मेरी गोदी की शोभा, यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की लाली है। बालिका के बारे में कहा गया है कि यह जो बालिका है वह मेरी गोदी की शोभा है, सुंदरता है, सुख सुहाग की लाली है। यह मेरे सुख की और सुहाग की, सुख समृद्धि और सुहाग की लालिमा है। शाही शान भिखारिन की, यह मुझ जैसी भिखारिन के लिए एक शाही शान अर्थात राजसी रूप है। यह मुझ जैसी भिखारिन के लिए एक राजसी रूप है। मनोकामना मत वाली, यह मेरी कामना के अनुसार, मेरी मनोकामना, मेरी मन की कामना के अनुसार मेरी इच्छा का परिणाम है। यह जो है ये मेरी मनोकामना मत वाली अर्थात मेरी मन की कामना के अनुसार अर्थात मेरी इच्छा का परिणाम है। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियारी, अर्थात यह जो है बालिका यह अंधकार में अर्थात मेरे अंधकारमय जीवन की ज्योति है, यानी मेरे अंधकारमय जीवन को ज्योति प्रदान करने वाली है। दीप शिखा का अर्थ होता है दीपक की लो। दीप शिखा का अर्थ क्या होता है? दीपक की लो, दीप अग्नि। तो अंधकार की अंधकार में दीपक के समान है अर्थात यह मेरे अंधकारमय जीवन में ज्योति के समान है। घनी घटा की उजियाली, यह मेरे जीवन में घनी घटा, जिस प्रकार आसमान में घनघोर घटाएं होती हैं बच्चों, जैसे घटाएं छाई रहती हैं आसमान में और उन घटाओं में बिजली चमकती है अर्थात बार बार वहाँ बिजली चमककर अपना प्रकाश उत्पन्न करती है। तो ठीक उसी प्रकार यह भी मेरे जीवन के जो दुख के क्षण हैं, ये जो घनघोर घटाओं के समान क्षण हैं, उनमें उजाला प्रदान करती है, उजाला उत्पन्न करने वाली है। ठीक वैसे जैसे आसमान में घनघोर घटाओं में बिजली की तरह बिजली चमकती है, वैसे ही यह भी बिजली की तरह ही मेरे जीवन में चमक रही है। उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। क्या कहा गया है? उषा है यह कमल भृंग की, कि रात्रि में जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले चंद्रमा का उजाला चारों ओर रहता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले रात्रि में चंद्रमा का उजाला चारों ओर रहता है और उस समय जो भंवरा होता है बेटा, भंवरा वो कमल के चारों ओर घूमता रहता है। तो यह बालिका भी मेरे उजड़े हुए जीवन में बसंत की हरियाली के समान है। अर्थात रात्रि में कैसे है? जैसे सूर्योदय होने से पहले चंद्रमा का उजाला चारों ओर फैला रहता है और उस समय जो भंवरा है वह कमल के चारों ओर घूमता रहता है। तो यह बालिका भी है पतझड़ की हरियाली, तो यह बालिका भी मेरे लिए पतझड़ की उसी हरियाली की तरह है। जैसे पतझड़ में कहीं हरियाली दिख जाती है, तो यह भी पतझड़ में हरियाली तो दिखती नहीं है क्योंकि पतझड़ होता है और हरियाली होती है, लेकिन यह पतझड़ होते हुए भी मेरे जीवन में बसंत की हरियाली के समान है।
जब पतझड़ का मौसम होता है और उसके बाद हरियाली आती है, तो यह पतझड़ रूपी मेरे जीवन में उस हरियाली के समान है जैसे बसंत ऋतु आने पर चारों ओर हरियाली छाई रहती है। सुधाधार ये नीरस दिल की, सुधाधार अमृत की धारा। सुधा किसको बोलते हैं? अमृत को, अमृत की धारा। यह नीरस दिल की, नीरस जिसमें कोई रस ना हो, रसहीन। तो जो मेरा दिल रसहीन है वह उसमें एक अमृत की धार के समान है। मस्ती मगन तपस्वी की, मस्ती मगन तपस्वी की, यह मेरी साधना में मस्ती भरकर मुझे तपस्वी सा बना देती है। अर्थात मस्ती मगन तपस्वी की कि यह मेरी साधना में मस्ती भरकर, मेरी तपस्या में मस्ती भरकर मुझे एक तपस्वी बना देती है। जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की, यह जो है जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, जैसे किसी नयनों की ज्योति नष्ट हो गई हो और उसको एक नया जीवन मिल जाए, तो यह मेरी नष्ट नयनों की ज्योति में एक नया जीवन प्रदान करती है। सच्ची लगन मनस्वी की, सच्ची लगन मनस्वी की, मेरी जो मनस्वी बोलते हैं बुद्धिमान को, मनस्वी किसको बोलते हैं? बुद्धिमान को। तो यह मेरी एक सच्ची लगन में एक बुद्धिमान के समान है। जो मेरी लगन है उसमें एक बुद्धिमान के समान है। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। अर्थात लेखिका कहती है कि उनका जो बचपन बीत गया है, जो बचपन उनका बीत गया है, वो अपना बचपन इस बच्ची में देखती हैं। उसकी जो क्रीड़ाएं हैं वो ऐसी हैं जैसे बचपन में वो खुद खेला करती थी। वही मचलना, जैसे लेखिका मचलती थी उसी तरह से उनका मचलना, वही किलकना, वही किलकारियाँ मारना। हंसती हुई नाटिका, एक हंसती मुस्कुराती हुई छोटी सी नाटिका के रूप में मेरे सामने रहती है। कि बीते हुए बचपन की याद है कि कैसे लेखिका अपने बचपन में मचलती थी, किलकती थी, किलकारियाँ मारती थी, हंसती थी, तो ठीक बालिका भी उन्हीं की तरह करती है। तो अपने बीते हुए बचपन को लेखिका फिर से याद करती है इसकी क्रीड़ाओं में, बालिका की क्रीड़ाओं में। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी यह मेरी। मेरा मंदिर, यही मेरा मंदिर है, मेरी मस्जिद यही मेरी मस्जिद है, यह काबा काशी यह मेरी, यही मेरा काबा है, काशी है, तीर्थ स्थल काबा और काशी। पूजा पाठ यही मेरी पूजा पाठ है, ध्यान जप तप यही मेरा ध्यान है, मेरा जप तप जो भी है ये बालिका ही है। घट घट वासी यह मेरी घट घट वासी, घट घट में, मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में वास करने वाली है। कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मात्र मोद को अपने ही मन में लेखो। देखिए क्या कह रही हैं कि जब ये मेरे आंगन में खेलती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण क्रीड़ाएँ कर रहे हों। अर्थात किसी को अगर अपने आंगन में श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं को देखना है तो वो इस बालिका को, बालक को देखो। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण मेरे आंगन में क्रीड़ा कर रहे हों। कौशल्या के मात्र मोद को अपने ही मन में लेखो। कौशल्या जिस प्रकार श्री राम को देखकर प्रसन्न होती थी, मातृमोद, माँ होने पर गर्व। मातृमोद का अर्थ क्या होता है? माँ होने पर गर्व। अर्थात जिस प्रकार कौशल्या श्री राम जी को देखकर अपने ऊपर गर्व महसूस करती थी कि मैं राम की माता हूँ, तो उसी प्रकार मुझे भी अपने ही मन में देखो, मुझे भी इसे देखकर गर्व महसूस होता है कि मैं इसकी माता हूँ। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखें इसके पास। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, इस बच्ची के पास प्रभु ईश्वर की क्षमाशीलता है, मोहम्मद नबी का विश्वास है, जीव दया जिनवर भगवान महावीर के समान जीवों पर दया, गौतम की तरह आत्मचार पर का विरोध, गौतम की तरह आत्मचार पर विरोध, आओ देखें इसके पास, ये सब इसके पास है। क्या क्या है?
ईशा की क्षमाशीलता, मोहम्मद नबी का विश्वास, भगवान महावीर का जीवों पर दया करना और गौतम का आत्मचार पर विरोध, ये सब इसके पास है। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूँ इसका? परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूँ इसका? वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। अर्थात मुझसे परिचय पूछने वालों में कैसे इसका परिचय दूँ? मुझसे इस बालिका का परिचय पूछने वालों में इसका परिचय कैसे दूँ? क्योंकि इसका परिचय तो वही जान सकता है जिसके पास एक माता का दिल हो। अर्थात एक माता ही समझ सकती है अपने बच्चे की लीलाओं को, अपने बच्चे की क्रीड़ाओं को, अपने बच्चे के मोह को, प्रेम को, क्योंकि उसके पास एक माता का दिल होता है। तो परिचय पूछ रहे हो मुझसे, तो जो परिचय पूछ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इसका परिचय वही समझ सकता है जिसके पास एक माता का दिल हो। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आ गई होगी ये कविता अच्छे से, तो इसको याद कीजिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।